जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल बिहार जीएस रिसर्च सेंटर में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम 10 महत्वपूर्ण जो है प्रश्न लेकर के आए हैं जो यूजीसी नेट में जो है पूछे जाने वाले जो है संभावित प्रश्न है। और ये 10 प्रश्न में से जो है 2-3 जरूर जो है निर्धारित है कि जो है पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए जो है ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जो है सीधे चलते हैं मेन टॉपिक पर, जो है डायरेक्ट प्रश्न पर। जो है यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आपको जो है 8 से 10 मिनट के जो है वीडियो में आपको 10 प्रश्नों का उत्तर जो है अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है कि वैसे जो है आप जो है ज्योग्राफी यूजीसी नेट का जो पेपर होता है वो सेकंड पेपर है, और सेकंड पेपर में जो है आपका जो है एग्ज़ाम जो है आने वाला 2023 में है, वो है भू आकृतिक विज्ञान। और भू आकृतिक विज्ञान में जो है भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जो है 10 प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिए पहला क्या है। पहला प्रश्न क्या है कि पैटरनस्टर झील किसकी आकृति है। पैटरनस्टर झील किसकी आकृति है। पैटरनस्टर झील किसकी आकृति है। तो ये आपको 4 ऑप्शन है। लावा का मैदान, ए, बी में है गिरिपद, सी में है रेगिस्तान, और डी में है हिमनदीय द्रोणी। तो जल्दी से बताइए ये 4 ऑप्शन में से जो है कौन सा ऑप्शन होगा। तो फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में जो है कीजिए। ठीक है, पैटरनस्टर झील किसकी आकृति है। लावा का मैदान, या गिरिपद, या रेगिस्तान, या हिमनदीय द्रोणी। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो आपका जो है सही आंसर क्या है। आपका जो है सही आंसर जो है आपका है हिमनदीय द्रोणी। यानी कि पैटरनस्टर झील जो है हिमनदीय द्रोणी का जो है क्या है आकृति है। पैटरनस्टर झील हिमनदीय द्रोणी का एक आकृति है। ठीक है, दूसरा सवाल है कि ढाल प्रतिस्थापन मॉडल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, क्या है कि ढाल प्रतिस्थापन मॉडल का प्रतिपादन ढाल प्रतिस्थापन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वुड, दूसरा है डेविस, तीसरा है पेंक, चौथा है स्ट्रेबो। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट बताइए। तो चौथा में मतलब जो है आपका ढाल प्रतिस्थापन मॉडल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो आपका जो है पेंक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, पेंक के द्वारा। ठीक है, अब याद करेंगे ढाल प्रतिस्थापन मॉडल का प्रतिपादन पेंक के द्वारा किया गया था। तीसरा सवाल है कि वर्तमान विगत की कुंजी है यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है। तो एक में है जॉन प्लेफेयर, बी में है W.M. डेविस, सी में है वाल्टर पेंक, और डी में है जेम्स हटन। तो आपको ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट बताइए। तो 4 ऑप्शन में जो है आपका जो है वर्तमान विगत की कुंजी है यह कथन जो है जेम्स हटन ने दिया था। किसने दिया था, जेम्स हटन ने दिया था। अब चलते हैं सवाल नंबर चौथा में। किसने पेडीमेंट निर्माण का पार्श्विक समतल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने पेडीमेंट निर्माण के पार्श्विक समतल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है लॉसन, उसके बाद है गिलबर्ट, सी में है मैकगी, और डी में है डेविस। तो आपको जो है इस 4 में से कौन सा है, तो गिलबर्ट है। ठीक है, तो गिलबर्ट ने पेडीमेंट निर्माण के पार्श्विक समतल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन, गिलबर्ट ने पेडीमेंट निर्माण के पार्श्विक समतल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब चलिए सवाल नंबर 5 में। निम्नतम तल अपरदन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। निम्नतम तल अपरदन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो मेलॉट, या पावेल, या डेविस, या जॉनसन। 4 ऑप्शन है। निम्नतम तल अपरदन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो पावेल ने किया था। किसने किया था, पावेल ने। अब चलिए सवाल नंबर 6। निम्न में से किसके बीच गुटेनबर्ग पाया जाता है। मतलब निम्न में से किसके बीच गुटेनबर्ग पाया जाता है। मेटल और कोर,
परत और मेंटल, सी में है ऊपरी मेंटल और निम्न मेंटल, डी में है ऊपरी परत और निम्न परत। तो आपको 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा मेटल और कोर। मेटल और कोर के बीच गुटेनबर्ग पाया जाता है। मेटल और कोर के बीच जो है क्या पाया जाता है, गुटेनबर्ग। मेटल और कोर के बीच गुटेनबर्ग पाया जाता है। ठीक है। अब सवाल नंबर 7, द्विचक्रीय सिद्धांत क्या है, द्विचक्रीय सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था। आपका ऑप्शन है डेविस, क्या है स्विनरटन, सी में है गार्टनर, उसका डी में है मेलॉट। ठीक है। आपका ये तीन सवाल है और 3 सवाल का जो है तो आपका जो है 7 नंबर का सवाल क्या है, द्विचक्रीय सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था। 8 नंबर में भीम जल स्तर सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था। 9 में है स्थिर जल क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था। और 10 नंबर में है इन्वेजन थ्योरी किस विद्वान ने दिया था। और 4 का ये चारों ऑप्शन है। अब चारों में आप बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है। जैसे कि द्विचक्रीय सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था, डेविस दिया था कि स्विनरटन ने दिया था कि गार्टन ने दिया था कि मेलॉट ने दिया था। ठीक है, बताइए फटाफट। उसके बाद भीम जल स्तर सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था, इस 4 ऑप्शन में से बताइए। तो चलिए हम बता दे रहे हैं कि जो है द्विचक्रीय सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था, तो डेविस ने दिया था। ठीक है। द्विचक्रीय सिद्धांत किस विद्वान ने दिया, द्विचक्रीय सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था, तो डेविस ने दिया था। भीम जल स्तर सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था, स्विनरटन, स्विनरटन। ठीक है, स्विनरटन। ठीक है। भीम जल स्तर सिद्धांत विद्वान किस विद्वान ने दिया, भीम जल स्तर सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था, तो स्विनरटन ने दिया था। 10 नंबर में क्या है, स्थिर जल क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था। स्थिर जल क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था, तो गार्नर ने दिया था। इन्वेजन थ्योरी किस विद्वान ने दिया था, तो मेलॉट ने दिया था। इन्वेजन थ्योरी किस विद्वान ने दिया था, तो मेलॉट ने दिया था। तो आशा करते हैं कि आपको जो है 10 मिनट में 10 प्रश्न का उत्तर जो है याद हो गया होगा और आपको परीक्षा में आने वाला परीक्षा में जो है ये इसमें से 10 में से जो है 2 जरूर मिलेगा। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। एक बार जो है हम और एक बार दोहरा देते हैं फटाफट। देखिए, पैटर्नास्टक झील किसकी आकृति है, तो हिमनदीय द्रोणी का। ढाल प्रतिस्थापन मॉडल का प्रतिपादन किसने दिया था, तो पेंक ने दिया था। वर्तमान विगत की कुंजी है, यह कथन किसने दिया था, जेम्स हटन ने दिया था। किसने पेडिमेंट निर्माण के पार्श्विक समतल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो गिलबर्ट ने। निम्नतम तल अपर्दन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो पावेल ने। निम्न में से कौन से किसके बीच गुटेनबर्ग पाया जाता था, तो मेटल और कोर के बीच जो है गुटेनबर्ग पाया जाता है। द्विचक्रीय सिद्धांत जो है डेविस ने दिया था और भीम जल स्तर सिद्धांत जो है स्विनरटन ने दिया था। स्थिर जल क्षेत्र सिद्धांत जो है गार्नर ने दिया था और इन्वेजन थ्योरी का सिद्धांत मेलॉट ने दिया था। तो ये आपका 10 प्रश्न है और 10 प्रश्न आपको 10 मिनट में याद हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। और कल भी 10 प्रश्न था, आज भी 10 प्रश्न था, यानी डेली हम 10-10 प्रश्न जो है आपके बीच लाते रहेंगे और आपको 10-10 प्रश्न याद कराते जाएंगे और आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में जो है निकालते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।